थंबनेल पे सही पढ़ा आपने। क्या हम अपनी एज को पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यस, एज को सच में टू सम एक्सटेंट पोस्टपोन करना पॉसिबल है। वीडियो शुरू करने से पहले ये आपको जरूर बता दूं कि इस वीडियो में मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग नहीं करने वाला हूं कि ये खाने से या ये पीने से आपकी जवानी इंटैक्ट रहेगी। इनफैक्ट मैं बताने वाला हूं कुछ सिंपल, सरल, होलिस्टिक सॉल्यूशंस जिनकी मदद से हम बढ़ती उम्र को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारी उम्र बढ़ रही होती है तो केमिकल लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं? हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगती हैं, स्किन का टेक्सचर चेंज होने लगता है, बालों का कलर बदलने लगता है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हमारी जो सेल्यूलर हेल्थ है वो डिसाइड करती है कि हमारी एजिंग किस स्पीड पे होगी। फ्रेंड्स, एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके जो एंड्स होते हैं उनका नाम होता है टेलोमियर्स। अब ये टेलोमियर्स की लेंथ के बेसिस पर डिसाइड होता है कि हमारी एजिंग कितनी फास्ट होने वाली है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी टेलोमियर्स की लेंथ छोटी होने लगती है तो ऐसे लोगों की एजिंग फास्ट होती है। तो हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि ऐसी ही एक्टिविटीज करें, ऐसी ही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं जिनसे टेलोमियर की लेंथ बढ़े। तो दोस्तों, अगर टेलोमियर की लेंथ को बढ़ाना है यानी कि अपनी एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करना है तो हमें कुछ आसान तरीकों को अपनाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब भी टाइम निकलता है लोग ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी जो एज का नंबर है वो तो बढ़ने वाला है, लेकिन हमें ये जानना है और ये समझना है कि जो हमारी बायोलॉजिकल एज है इसे डेफिनेटली हम रिवर्स कर सकते हैं। तो पहली स्टेप जो हमें एजिंग रिवर्स करने में मदद कर सकती है वो है प्रॉपर रेस्ट एट नाइट। हमें स्लीप हाइजीन को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अपनी ब्यूटी स्लीप 7 से 8 घंटे की डेफिनेटली लेना है। सोने से पहले पूरी कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले हमारे डिजिटल डिवाइसेस ऑफ हों। सोने से पहले अगर पॉसिबल है तो ल्यूक वार्म वाटर से नहा लें। अपने रूम का टेम्परेचर थोड़ा कूल रखें, रूम को एडिक्वेटली डार्क रखें और अगर पॉसिबल है तो सोने के पहले कुछ स्लीप मेडिटेटिंग म्यूजिक सुने या पॉसिबल है तो स्लीप मेडिटेशन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू बैनिश द जंक फूड। जब भी हम यंग होते हैं तो बदनसीबी से हम रियलाइज नहीं करते कि हम अपनी बॉडी को फूड के थ्रू कितना ज़्यादा अब्यूज कर रहे हैं। दोस्तों, फ्राइड फूड, हैवी कैलोरी वाला शुगरी फूड जैसे कि बर्गर्स, सोडाज, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो इलास्टिन और कोलेजन होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है जिसकी वजह से एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है। तो जंक फूड की जगह पर ऐसे फूड को कंज्यूम करना है जो कि नेचुरल फॉर्म में हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सो दैट हमें बॉडी में न्यूट्रिशन तो सही तरीके से मिले ही मिले लेकिन हमें एजिंग की प्रोसेस को रिवर्स करने में भी बेनिफिट मिले। ये सभी फूड्स खाने का एडवांटेज क्या होता है, हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं, हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हमें छुटकारा मिल सकता है। हमें पूरी कोशिश करना है कि कुछ स्पेसिफिक विटामिन, स्पेशली विटामिन ए और विटामिन सी हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में जाए और उसी के साथ विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिल सकता है वो भी सही मात्रा में जाए, सो दैट हमारी स्किन की क्वालिटी भी अच्छी रहे और हमें एजिंग में भी मदद हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड ब्रेन। सभी गाइडलाइंस ऐसा रिकमेंड करती हैं कि जो भी लोग सिंसियरली इवन 20 मिनट्स भी एक्सरसाइज क्यों ना कर लें वो अपनी टेलोमियर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को छुटकारा दे सकते हैं और अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज चाहे एरोबिक हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फॉर्म में हो, स्विमिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग या इवन इन द जिम हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है अपनी एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने में और अपनी बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में। अब बात करेंगे कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। जो भी लोग अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली अपनी एज के दौरान एक्टिव रखते हैं वो डेफिनेटली एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ब्रेन एक्सरसाइज के रूप में हमें हेल्प कर सकती है? हम चाहे कोई लैंग्वेज सीखें, कोई हॉबी परस्यू करें, चाहे ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो, ये सभी चीज़ें हमारे ब्रेन को एक्टिव रखती हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली नए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता रहता है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है कॉग्निटिव डिक्लाइन को कम करने का। कॉग्निटिव डिक्लाइन दोस्तों एक प्रोसेस होती है जो मिडिल एज से एडवांस एज तक हमारी बॉडी में चलती रहती है, जिसका मतलब है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे ब्रेन का साइज श्रिंक होने लगता है।
तो फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज दोनों ही इस कॉग्निटिव डिक्लाइन को कम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे हाइड्रेटेड। जब भी लोगों की उम्र बढ़ती है, उनकी किडनी की फंक्शनिंग थोड़ी कम हो जाती है, उनके थर्स्ट सिग्नल्स कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ओल्ड एज में लोग पानी कम पीते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हमारी एज बढ़े, हम अपने पानी के इंटेक को सही तरीके से बढ़ाते रहें, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 60 to 70% कंटेंट इज मेड अप ऑफ वाटर, और पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, हमारे स्किन की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करने के लिए, हमारे जॉइंट्स की डेक्सट्रिटी मेंटेन करने के लिए, और उसी के साथ साथ ज़रूरी हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 8 से 10 ग्लासेस पानी मिनिमम इन अ डे ज़रूर पिएँ, और अपने वाटर कंटेंट को अगर बॉडी में बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस। मल्टीपल एनिमल और ह्यूमन स्टडीज़ ने ऐसा बताया है कि जब भी लोग अपनी कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे कम खाते हैं, तो उनके बॉडी में ऐसे कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एजिंग की प्रोसेस काफ़ी हद तक रिवर्स की जा सकती है। अब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप आपके खाने को इन जनरल कम कर सकते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, आप 5/2 फास्टिंग कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी फास्टिंग प्रोसेस जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जब भी आप करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है, एग्रेसिव कैलोरीज को अपनी बॉडी में रेस्ट्रिक्ट नहीं करें, बिकॉज जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपके बॉडी में कुछ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जिसके वजह से कुछ अननेसेसरी नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिड्यूस टॉक्सिन एक्सपोजर। हमें अगर ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना है, अगर हमें हमारी एजिंग के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी सुधारना है, तो स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे टॉक्सिन से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही बैड हैबिट्स हमारे शरीर में मल्टीपल बीमारियों को इन्विटेशन देती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लाइफ स्पैन कम होने लगता है। दोस्तों, एजिंग एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसे पूरी तरीके से रिवर्स करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी भी पर्सन ने वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो किया तो वो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को अचीव कर सकता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन इन टिप्स को फॉलो करके अपने हार्ट अटैक को डिले कर सकता है, अपने डिमेंशिया के डायग्नोसिस या कैंसर के डायग्नोसिस को डिले कर सकता है। तो ये सब करने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली उनकी एज काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकती है।